हमारा नाम राम बच्चन यादव। अच्छा चाचा, भाजपा सपा में पारी लड़ाई कैसन देखा था पारी विधानसभा चुनाव में 2022 के? जहाँ आप कह रहे तहाँ कभी आए अखिलेश यादव आपके क्षेत्र में? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, कोई अधिकारी नहीं आया। अखिलेश यादव आए? कोई नहीं आया है। कोई बड़ा नेता आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। योगी बाबा के हाँ कैसन काम करते हैं? अभी ना बता पाए कितने कैसन काम करल ना, सबके निक करता हूँ, हम के निक करता हूँ। हाँ वो आए तो जनता उसे पसंद करेगी। हमारे लिए प्रिय जो है मनीष मिश्रा है। मनीष मिश्रा जी प्रिय है। हाँ। अच्छा। अगर वो आते हैं पार्टी से उभर करके तो उनको हम लोग वोट जो है देने। अभी तो फ्री योगी जी 5-5 किलो दे ही रहना तो उनके कोरोना में। अरे नहीं ना दे ले रहा, एको छटाक ना दे ले रहा। अरे सबके मिलेला कैसे ना मिलेला? अरे हमन के ना मिलेला है, एको छटाक ना मिलेला है। फ्री राशन तो उनका मिलबे ना कर। फ्री ना राशन मिलेला है, तब कहां का लेकिन दाल ना चावल अब मिली दाल अब से लागू कइला। हां तो चला पिंटू मिश्रा। अच्छा, भाजपा की क्या स्थिति रहेगी इस बार प्रदेश में? भाजपा की स्थिति ठीक रही, इतनी गड़बड़ ना रही। ना रही ना। बाबा फिर मुख्यमंत्री बन जाए हैं? आप बेके ना बता पाई। आप ही बोल लीजिए पहले आके। बन सकत हो, बन सकत हो, बन सकत हो, ये राजनीति बन सकत हो। बड़ा जो लगता है कि ये आएगा तो विकास करेगा। हमारे समझ तो मनीष मिश्रा जी हैं, बढ़िया हैं। हाँ, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। मैं हूं विजेंद्र सिंह। इस समय मैं मौजूद हूं अजमतगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बेनी बरमौली में। यहाँ पे ये सगड़ी विधानसभा है। यहाँ पर 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है और किस प्रत्याशी को लेकर जनता इस बार मन बना रही है, कौन से प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं। हालांकि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी जिन प्रत्याशियों के होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए हैं, तैयारियां जोरों पर हैं। उनमें सबसे ज़्यादा कौन आगे चल रहा है, जनता किसे पसंद कर रही है, किसे लोग जानते हैं और क्या रहेगा इस बार चुनावी मुद्दा, इन्हीं सब बातों को लेकर हम आए हैं बेनी बरमौली में। तो आइए चलते हैं, सीधे लेते हैं जनता की राय। नाम है सर आपका? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जी, ये बताइए सपा और भाजपा की लड़ाई को कैसे देखते हैं आप? सपा और भाजपा की लड़ाई के बारे में अगर बात की जाए तो भाजपा इस समय काफ़ी अच्छा उसका रुझान है। जी जी। अच्छा, सगड़ी विधानसभा में अभी कोई प्रत्याशी घोषित हुआ है? नहीं। लेकिन कौन सा प्रत्याशी उभर कर आ रहा है जो विकास भी करेगा और लगता है कि ये आएगा तो इसको हम नेता अपना मान सकते हैं? अभी मनीष मिश्रा जी जो है कि सामने उन्हीं को मतलब लोग देख रहे हैं कि उन्हीं को आगे लाया जाएगा और अच्छा काम भी कर रहे हैं मिश्रा जी। जी। काका एक मिनट रुक जा चाचा रुक जा। क्या नाम है काका? हमारा नाम राम बच्चन यादव। अच्छा चाचा, भाजपा सपा में पारी लड़ाई कैसन देखा था पारी विधानसभा चुनाव में 2022 के? जहाँ आप कह रहे तहाँ नहीं बोला मुलायम की योगी, अखिलेश ना तो पुराना वैसे मुलायम कहती, मुलायम की योगी क्या कहें? कुछ तो कहे पड़ी चाचा, बिना कहले तो जान बची ना। चला देखा। अरे का वो कहेंगे। ये ठो इतना बड़ा अजमतगढ़ ब्लॉक में 500 कई हजार गांव है, इसमें हर साल डूब रहा है, उसका तो कोई विकास ही नहीं कर रहा है। ताल वोट के लिए इलेक्शन के आ गया तो सामने कौन जीत रहा कौन हार रहा, उसके लिए भी देखना चाहिए ना कि इलेक्शन आ गया तभी चाहिए कि हाँ हमको वोट चाहिए। काम करिए उसके बाद वोट लीजिए। चलाते रहिए, कट करके उठा लीजिएगा उसमें। जो आप बात बता रहे हैं ये पूरा मामला जरा विस्तार से समझाइए। अजमतगढ़ ताल जो है पूरे ब्लॉक में, अजमतगढ़ ब्लॉक में पड़ता है, पूरे सगड़ी में का पूरे जिले में नाम है इसका, इस ताल का। अच्छा, यहाँ 452 या कितने मल्लाहों का परिवार इस पे आश्रित है? ये तो मल्लाह लोग है, मल्लाह लोग के अलावा ये पूरे हर एक बिरादर इस क्षेत्र चारों तरफ से है। लेकिन हर एक साल ये लोग, अभी देखिए उधर से जा कर के किसी भाई के पास खेत थोड़ा सा नहीं बचा है, सब पानी में डूबा हुआ, हर साल डूब रहा है, किसान हर साल मार खा रहे हैं। उसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही है। इसके पहले सपा की सरकार रही, बसपा की रही, अखिलेश सांसद रहे। कभी आए अखिलेश यादव आपके क्षेत्र में? कभी नहीं आए, कोई अधिकारी नहीं आया। अखिलेश यादव कोई नहीं आया है। कोई बड़ा नेता आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई मतलब ये नहीं करता है कि मतलब इसका कोई विकास किया जा, निकाल किया जा पानी का। नेता तो सब है। यहाँ सगड़ी से कोनो प्रत्याशी घोषित ना बल
लेकिन कौन प्रत्याशी तो लगा था कि जो आई तो बढ़िया रही, कुछ विकास करी? ये भाई सब प्रत्याशी चोर हम। हाँ, कोई भी अब करता है तो अपने लिए करता है। हमारे विधायक जो थी यहाँ की कैसी थी? विधायक हो चाहे मंत्री हो, समझ रहे हैं? आपका विधायक कौन है? आप हमको तो नहीं मालूम है कौन विधायक है। वंदना सिंह। आपको विधायक नहीं मालूम है? चाचा नहीं मालूम है, वंदना सिंह है। बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, आपने क्या प्रयास किया? ठीक है, आपने क्या प्रयास किया अपने मुद्दे के लिए? कहाँ गए आप? ये ताल के लिए हम बोल रहे हैं, पूरे परिवार के जनता के लिए। मतलब यहाँ तो बोल रहे हैं आप, इसके अलावा आपने क्या प्रयास किया उस ताल के लिए? कहीं गए, कहीं कोई? बहुत प्रयास किया, जो अधिकारी आया उसके लिए बोले, हर एक जगह बात किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप कहाँ गए इसके लिए? अरे अब कहाँ बतावे आपको? नहीं, आप भी तो मीडिया को देख के ही बोल रहे हैं, लेकिन आप भी कहीं गए? मीडिया को देख के नहीं, जो आप सवाल उठा रहे हैं सपा की बात छोड़िए। हाँ, मुद्दे की बात। हाँ, मुद्दे की बात। मुद्दा क्या आपका मुद्दा इस बार? मुद्दा ये ताल का है। ताल का है बस, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। ये ताल का निकास कोई भी करावे, हंस के खुलेआम वोट ले। ताल का मुद्दा बहुत बड़ा उठाया है। ये अम्मापार बेनी बरमौली ग्राम सभा है, वो बड़ा मुद्दा है, ताल का मुद्दा है। तो चाचा का ये कहना है कि कोई भी नेता हो, हमारी जो समस्या उठाएगा हम उसको पसंद करेंगे। तो अगर कोई भी नेता जो वीडियो देख रहा होगा, अगर इस समस्या का निदान करा सकता है, इनको उस समस्या से निजात दिला सकता है, तो फिर ये उस नेता के बारे में सोचेंगे। तो साफ साफ इनका कहना है कि मुद्दे के साथ हम हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या है और लोगों की राय हैं, इनसे भी बात करते हैं। महिला हैं और चूँकि ग्राम सभा में महिलाओं के पास ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं होता है, आप भी जानते हैं कि ग्रामीण महिला हैं। चाची ठीक है, ये चाची ये बतावा तो गाँव का नाम का है, ये तो बताइए। अम्मा अम्मा। अच्छा, ये बतावा नेता तो कौन जाने लू? नेता के प्रधान है और नहीं कौन विधायक के अपने जाने लू, चाहे क्यों जाने लू? नाम तो नाम जब घर छोड़ के भैया हम गए। अच्छा, योगी बाबा के जाने लू? योगी बाबा कैसा लगे ना योगी बाबा? ठीक है, ठीक है, सरकार ठीक चलाओ तो है। हाँ, मन के भाई गरीबे के खियावत है तो मन के जानते हैं कि ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। मिले लगल गरीब कहीं जावे तो देखा तो घर मन के मड़ाई है, मड़ाई टाटी तो ना तो मिलत है। आवास ना मिलल? नहीं। शौचालय मिलल? नहीं, कुछ ना मिलल। शौचालय भी तो ना मिलल? नहीं। आवास मिलल? नहीं, कुछ ना मिलल। नहीं। घर तो कौन है? अब का मड़ाई टाटी देखो लौका था, कहीं पक्का का घर ना है, मड़ाई टाटी इतना हो बगल में पक्का लौका था। करे ओकर कैसे तो आवास मिल? काहे ना मिले, मड़ैया के घर में ना मिले। अपने बीडीसी को बुलाइए, कहाँ गए बीडीसी? अब इधर आइए, आइए। ये महिला कह रही हैं इनका पक्का का 2 मकान है, तो क्या ये आवास पाने के लिए उपयुक्त हैं? खेत ना है मन के क्राइटेरिया इनको बता दीजिए कि आवास पाने के लिए अगर नहीं, जैसे अगर किसी के पास अगर है अगर मकान रहने के लिए, तो सबसे पहले तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिनके पास नहीं है, जो मड़ई में जो मिट्टी के मकान में रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि उनको दिया जाए। उनके बाद अगर और भी अगर अवसर मिलता है और भी अगर बजट आता है तो भाई जो उससे भी और पात्र हैं मिलेंगे तो उनको दिया जाए। 4 गो राई खवाइए तो ना था मन के खेतो बाड़ी ना मन के तो खेत बाड़ी तो मन के ना है। अरे अपने बीडीसी से ही पूछ लीजिए। देखिए चाची, होता क्या है कि जिसका पक्के का मकान है उसको नहीं मिलता आवास, एक योजना होती है। कुछ अन्य महिलाएं भी आई, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं बात करना चाह रहे हैं कि नहीं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। शैलेश कुमार। अरे शैलेश भाई, ये बताइए आप क्या करते हैं? पहले तो ये बताइए। पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। राजनीति में थोड़ी बहुत रुचि है? है। तो अभी कौन सी विधानसभा है? सगड़ी। इस बार क्या माहौल लग रहा है? लड़ाई कौन सी पार्टियों की लड़ाई आप देख रहे हैं? लड़ाई बसपा और सपा की रहेगी। सपा की रहेगी यहाँ पे? बसपा भी रहेगी। अगली बार बसपा थी, उसके अगले बार भी सगड़ी में। हाँ। मनीष मिश्रा अगर आ जाएंगे तो भाजपा से या किसी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिश्रा जी कैसा लड़ेंगे? लड़ाइये में नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, ये तो लोग कह रहे थे, बड़े अच्छे प्रत्याशी हैं। अभी कई लोग कह रहे थे भाजपा यहाँ लड़ाई में नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। अपना दल अगर आ गई तब? अपना दल कोई भी दल है, बसपा सपा के अलावा यहाँ पर 10-15 साल से 20 साल से वही सब लड़ते हैं, बसपा सपा। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, लड़ तो वही रहे हैं। लेकिन पिछली बार देवेंद्र सिंह भी 40,000 वोट पाए थे 15 दिन में ही। अपने गांव घर के मतलब प्रमुख कौन है आपका? आपके ब्लॉक का प्रमुख कौन है? वो मनीष मिश्रा। कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, कर रहे हैं, लाइट वाइट लगवा दिए, विकास कर रहे हैं ना। तो ऐसे नेता को आप पसंद नहीं कर रहे हैं? ऐसे नेता आपको नहीं अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, बसपा से पा जाएंगे टिकट दे देंगे। बसपा से दे देंगे? मतलब किसी पार्टी से आएंगे दे देंगे उनको? अगर कोई भी आएगा बसपा से, बसपा को दिया जाएगा। हाँ, तो यहाँ सपा और बसपा
लड़ाई में जरूर रहती है, लेकिन एक हवा मनीष मिश्रा की भी अच्छी बन रही है। जनता कह रही है कि अगर वो किसी भी पार्टी से आ जाएं, व्यक्तिगत उनका वोट बैंक है, यहाँ पर काम जिस तरीके से कर रहे हैं, पार्टी की बात यहाँ नहीं है। और यही मामला है। महिला है, देखिए क्या करें, फिर इनके पास चलते हैं। इनकी समस्या बड़ी है, अभी तो बोल नहीं रही थी, अब कह रही हैं कि यही है बात। तो बात बताइए। ताल खाली हटा के बोला ना। हाँ। क्या बोलो तुम? ताल ये मन का पानी निकाल कर दा लोग। हाँ। समन कोट दे जा ताल का पानी निकाल दो। हाँ हाँ। ये तो नेताजी के समझाओ पड़ी। हाँ नेताजी के समझाए मन के। बोला नेताजी। हाँ नेताजी कहती है नेता हमन के ताले के पानी निकाल कर हमन के तब खैले के भोजन आवे घर में। हाँ हमन के ताले के। तमाम लोगों से बात करने के बाद जनता ने अपनी बड़ी निष्पक्षता के साथ अपनी राय रखी। ये जनता की आवाज़ है, जनता जानती है। 5 साल में अगर नेता जानते हैं कि कैसे वोट लेना है, तो अब जनता भी जान गई है कि कैसे वोट देना है। चाचा हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और बड़े ही पुराने महारथी रहे हैं। बड़े विधायकों को बनते बिगड़ते यहाँ देखा है। कई पार्टियाँ आई, कई चली गईं। सगड़ी का इतिहास इंद्रासन सिंह से लेकर और आज मौजूदा समय में वंदना सिंह तक बड़ा ही पानी बह चुका है। लेकिन चाचा जी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। चाचा जी, तो चाचा ये याद है कि पहला विधायक यहाँ के रहे, कौन विधायक पुरान तो नाम याद है? इंद्रासन सिंह। इंद्रासन सिंह, हाँ, भदौरा का। भदौरा का, हाँ। वो है ना जो स्वतंत्रता सेनानी रहा, काला पानी की सजा भी भरल है उनके। अभी ना जानते हैं। कैसे विधायक रहना चाचा? वो ठीक रहना, उनके साथे साथे यानी आराम आउ विधायक भइल, साथे साथ दोनों एक चुनाव भइल। हाँ। अच्छा चाचा, पहलकन के नेतवन में अब के नेतवन में कितना बदलाव आया, मतलब कितना ही कुछ बदल गल हुआ? नहीं तो हम ना बता पाई। अरे अब का पार्टी कैसे चल रही? पहले के नेता ईमानदार रहा, पैसा पर ना चले। अब का नेता कुछ आरोप लगेला कि अब तो पैसा देख के पार्टी बदल लेते हुए, तो ये कैसन तो के महसूस होला? कैसन देखे लायक, कैसन लगेला? हमको वैसा ना लगाला। कैसन? जैसे पहले रहा। अब वही नेता कुल है? हाँ नहीं, नेतवा सब मर गया पुरन का। हाँ। और नौका जो ना तो अरे तो बटले बाड़ा, तो बटले बाड़ा ये ठीक हम कुल। हाँ। तो विधायक के तो आ रहा है? अब विधायक हम ख्याल नहीं आवा था। ख्याल ना होता। अच्छा, योगी बाबा के जाने ला? योगी बाबा के। हाँ। कैसन काम करता हूँ? अभी ना बता पाई कितने कैसन काम करल। सबके निक करता हूँ, हम के निक करता हूँ। हाँ हाँ। अरे कुछ लाभ सरकारी योजना का पौला है? कुछ ना, हमके तो राशन कार्ड का नाम मिलल है। किसान सम्मान निधि मिले ले? खेतो था? नहीं खेतो ना है। अब तो किसान सम्मान निधि मिले ले, बैंक में आवे ले पैसा? ना आवत जरूर है चाचा। ना ही वो कहना है कि नती होती बताओ ना है नाती पोता बताओ ना ये पैसा आवत तोरे खाते में? नहीं ना है वाला। ना है वाला। तू नाती बन का? हाँ। यहाँ आवा था? अच्छा, यहाँ आवा। किसान सम्मान निधि ना आवे ना? कितना खेत है तोहार? 3 बीघा हो, 4 बीघा। 3-4 बीघा है? हाँ। तो किसान सम्मान निधि ना आवे? बनल है कागज योजना का? दिल ना रहा कहीं? ना। तब ना दिल तब कैसे आई? इतना आवत है तो देवे पड़ी ना, खातिर कागज वगज आधार कार्ड ये सब लगेला, देबा तब ना आई। आधार कार्ड पहले ना बनल, फिर बड़ा लफड़ा आधार कार्ड बनवले में वैसे ना बनवाइल आधार कार्ड ना बनल। कल बड़ा चला हम तोर बनवा दिया आधार कार्ड। अरे बहुत दिक्कत होती, जहाँ जाते का पता नहीं का बनवावे के ना बन पावेला। ठीक बन जाए चाचा, बिल्कुल बने आधार कार्ड। देखिए चाचा का आधार कार्ड नहीं बना है। आपकी उम्र कितनी है बाबू? हमारी 16 साल। आधार कार्ड नहीं बना है हमारा बन के बाबा का ना बना। अच्छा, काका का। अच्छा, ए बीडीसी कहाँ के ना गाँव का? बुलावा उनके, इधर आइए भाई। बीडीसी जब एक समस्या आपके सामने, आधार कार्ड चाचा का नहीं, बाबा का नहीं बना, किसान सम्मान निधि इनको नहीं मिलती है, आप समस्या इनकी नहीं ले पाए, तो ये हमसे मिलेंगे, अपनी समस्या बताएंगे तब तो आप बताइए, निवारण करिए। आइए आइए आइए, बैठिए आप, निवारण करिए इनकी समस्या का। बताओ चाचा, इनके क्या समस्या है? क्या है चाचा आपकी समस्या बताइए। अरे आधार कार्ड हमारा ना बना तो कहना तो हमको निधि ना मिले थी। तो कभी आप हमसे मिले भी नहीं, कभी बताए नहीं कि आधार कार्ड नहीं बन रहा है? कितनी ऐसा हवा। आप बताइए, अपने ग्राम सभा में मतलब ग्राम प्रधान को नहीं जानेंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य को नहीं जानेंगे, तो अपनी बात अपनी समस्या ईमान कहा। अच्छा। हाँ। तो जब ये आप अपने खुद दिमाग में अपने ये मानसिकता बना चुके हैं कि ग्राम प्रधान चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य के बस की बात नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? कहीं करवा नहीं, आप ही कह रहे हैं कि ये इन लोगों की मान के बस की बात नहीं है, तो फिर जब आप ये सोच लिए कि हम लोगों की बस की बात नहीं है, तो हम फिर कैसे आपकी मदद कर पाएँ? बताइए, आपकी कैसे समस्या समाधान हो पाएगा? हमको मालूम तो होगा कि चाहिए कि हाँ इतने में इनके गुण है। तो पता करेंगे, जब
अपनी समस्या को किसी के सामने शेयर करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तब तो पता चलेगा कि आपकी समस्या समाधान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और किसी के पास की बात मतलब होने लायक रहेगा। अब हम मिलेंगे तुमसे, मिलिए। हाँ, तमाम बाजारों मार्केट में आधार संशोधन हो रहा है, आधार नया आधार कार्ड बन रहा है, पोस्ट ऑफिस पे बन रहा है। कहाँ किस दुनिया में रह रहे हैं? कम से कम कभी तो इस पर बात किए होते आप। यही है इनके वो सब बरमदा में ऐसा ये ताक के कहना कि चाचा रहने तो मत बनवाओ तुम्हारा बनने लायक नहीं है, ज़्यादा उम्र हो गई है। उससे क्या मतलब? पता नहीं हम नहीं, ज़्यादा उम्र से क्या मतलब कि मतलब हम इस देश के नागरिक नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम कोई अगर योजना मिल रही है सरकार की तरफ से तो हम उस योजना के लाभ मतलब योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ये कौन सी बात हुई? कौन आपको कह दिया ये? अरे वही तो वो कहले कटिहारी का हो चाहे कहीं का हो, आप अपने अधिकार ना चाचा तुहार नाती जो ना खाली घूमे ला हमके लगेला कुछ काम हम ना। हाँ तो कैले है, लेकिन इतनी बार बहुत मेहनत का काम कैले है। हाँ खुद था जो ये बता रहे हैं, कल से वो काम करो बाबू, तुम्हारा आधार कार्ड इनका बनवाओ चाचा का, ठीक है ना? करोगे ना? हाँ हाँ ठीक है। तो ये सर दिनेश कुमार। दिनेश जी क्या करते हैं? सर मैं मतलब पढ़ाई करता हूँ, BSc BEd और टेट भी क्वालिफाइड हूँ, सुपर टेट की तैयारी करता हूँ। हाँ। और साथ साथ मैं इस ग्राम सभा का क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूँ। सदस्य हैं आप जी। गांव के विकास के बारे में कैसे आप अपनी कार्य योजना को बनाने में मदद आपकी रहती है? क्या आपके दायित्व क्या है, जरा पहले ये बताइए। वैसे तो हमारा कोई विकास निधि नहीं है, आपको पता है, जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जितने भी BDC सदस्य हैं वो अपने मतलब ब्लॉक परिसर में BDO को, फिर जिला स्तर पर भी मतलब ज्ञापन सौंपा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा जा रहा है। 9 सूत्री जी मांग चल रही है। जी। तो मांग आप लोगों की क्या थी? सर यही मांग थी कि जैसे जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके पास विकास निधि का पैसा होता है ताकि वो ग्राम पंचायत में अपने विकास कर सकें। सेवा के लिए ही उतरे हैं तो समाज सेवा के लिए जब विकास निधि रहेगी, पैसा रहेगा तभी तो लोग सेवा कर पाएंगे। तो ऐसे हम लोगों की भी एक मांग है कि जैसे हर साल 10 लाख रुपए जो है जैसे ग्राम प्रधान को विकास निधि मिला हुआ है, वैसे 10 लाख का हर वर्ष जो है हम लोगों को भी विकास निधि मिले, ताकि हम लोग भी अपने ग्राम सभा में कुछ विकास करके कुछ। तो जिला पंचायत वाले भी तो मांग सकते हैं? जी मांग सकते हैं। सभी लोगों का ये संविधान में सबका अधिकार है, सभी लोग अपने हक और अधिकार मांग सकते हैं। हम बताइए जब जनता चुन रही है, जैसे ग्राम प्रधान को चुन रही है, वैसे BDC भी तो वैसे चुन के आ रहे हैं। ग्राम प्रधान जो है विकास कर रहे हैं अपने विकास निधि के पैसे से। क्षेत्र पंचायत घर से निकलना मुश्किल हो जाता है कि हम अगर घर से निकलेंगे तो कोई अगर हमसे सवाल करेगा कि बताइए हमारे लिए क्या आपकी योजना है, क्या हमारे लिए विकास करेंगे, तो हमारे पास क्या। आपकी बात समझ गए। क्या माहौल लग रहा है? लड़ाई कौन सी पार्टी के बीच आप देख रहे हैं? और अपने सगड़ी विधानसभा में किस प्रत्याशी को आप मान रहे हैं कि ये रहेगा तो विकास करेगा क्षेत्र का? पहले तो मतलब मैं आपसे ये मतलब जानना चाहूँगा कि जैसे आप कई लोगों से बातचीत किए तो आपने ये बात रखा कि इस बार कौन आ रहा है, सपा भाजपा। क्या यही सपा भाजपा ही पार्टी रह गई है? हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं। देखिए सवाल आप कहे हैं कि रह गई है पार्टी, ये तो अब पार्टी के नेता बताएंगे। क्योंकि लड़ाई में तो आप भी जानते हैं कि सपा और बसपा का गढ़ है आजमगढ़, आप मानते हैं। कांग्रेस का कोई ऐसा नेता आप बता दीजिए सगड़ी का भी वर्तमान में पिछले 10 सालों में जो आपको दिख रहा हो सगड़ी में, या किसी और पार्टी का बता दीजिए। आप और कौन कौन पार्टी के नजर में नेता? बसपा से तो हमें मुबारकपुर से 2-3 बार। मुबारकपुर सीट नहीं, मुबारकपुर सीट नहीं है। आप जिस सीट पे हैं, मैं इस सीट की बात कर रहा हूँ। सगड़ी विधानसभा इस बार तो नहीं निकला था, लेकिन इसके पहले 2007 से 2012 तक पूर्व बहुमत से भी सरकार बनी हुई थी। बसपा की नहीं थी 2007 से 2012 तक। 2012 तक जी। उस 12 में अभय नारायण पटेल थे। नहीं, अभय नारायण 2012 से 2017 तक अभय नारायण पटेल थे। वही कर 2012 से 2017 तक अभय नारायण पटेल थे। जी ठीक ना? तो यहाँ सपा बसपा और इंदिरासन सिंह के जमाने से अगर जाएंगे तो बसपा सपा का खेल चल रहा है। ठीक है जी। तो पहली विधानसभा जब हुई यहाँ पे तो वहाँ उस समय तो 12,000 वोट पे ही हार जीत होती थी। 12,000 वोट जो पाता था प्रत्याशी जीत जाता था। आज आप भी जानते हैं सगड़ी में 64 से 65,000 वोट पाने वाला प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। तो संख्या बढ़ी, समीकरण बदला। लेकिन आपको क्या दिखता है कि सपा और बसपा के अलावा और भी कोई पार्टी आपको दिख रही है क्या यहाँ पे? नहीं, देखिए पार्टी से हमको मतलब नहीं है, ना कोई जातिवाद से मतलब है। मतलब ये है कि अगर कोई आदमी। आप अपनी बताइए, हमारी सवाल मत पूछिए, अपनी राय बताइए। अपनी ही राय बताने जा रहे हैं। जैसे हमको यहाँ पार्टी से मतलब नहीं है, या तो चाहे सपा कर लीजिए या तो BDC का काम कर लीजिए, वही आप ढंग से कर लीजिए ना। नहीं, सपा का कोई कैंडिडेट हो जो विधानसभा क्षेत्र है जी सगड़ी, उसमें काम होना चाहिए। ये बताइए, आप BDC हैं, आपने आज ग्राम सभा के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए सुबह से लेकर अभी तक? इस समय
बताइए हमारे पास क्षेत्र अधिकार हमारा अगर नहीं रहेगा हमारे पास तो बीडीसी का काम क्या है? बीडीसी का काम जो बताइए, आज तक तो यही रह गया है कि बीडीसी जीत गए। लड़े चुनाव? आप जानते नहीं थे ये बात? नहीं जानते थे। फिर क्यों लड़े? नहीं तो हम जानते थे। प्रमुख जी से पैसा मिल जाएगा? प्रमुख जी से पैसा हम बताइए, कोई बता दे कि प्रमुख जी से कोई पैसा लिया है यहाँ? आखिर में सेवा भाव तो बिना पद पर रह भी कर सकते हैं। सेवा भाव इसलिए मतलब चुनाव लड़ा गया है ताकि जनता के रुझान में हम लोग बने रहे, ताकि मतलब क्या इसका क्या पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या रुझान में मतलब समझ नहीं पढ़ाई का मतलब क्यों जरूरी कि क्या जो नेता विधायक रहे वो सब अनपढ़ गंवार बनेंगे? आप बीडीसी हैं, आपको अपना कार्य नहीं पता है? नहीं हमको कार्य पता है। क्या है बताइए? तो वही तो बता रहे हमारा कार्य पता है। हम तो पूछ रहे हैं कि क्या आपका कार्य है, क्या कार्य है, बीडीसी का क्या रोल है? बता रहे हैं पद पे आप हैं, हमसे पूछेंगे। हम तो बता रहे हैं, तो बताइए बीडीसी क्या तो हमारी बात बताइए। हमको बोल नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बोलिए, आपको पूरा मौका मिल रहा है। वही हम बता रहे हैं कि अगर जैसे आधा घंटा से आप ही को बोलने का मौका दे रहे हैं। ठीक है, बोलिए। जैसे हमारे पास अगर विकास निधि होता तो हम गांव में घूमते, गांव के लोगों की समस्या सुनते, उनके विषयों पर बातचीत करते और समस्या का समाधान करते। लेकिन हमारे पास कोई विकास निधि नहीं है। अगर हम घर से निकलें तो किस मुद्दे पर निकलें, किस उद्देश्य से निकले कि हम अगर किसी की मदद करेंगे? नहीं रहेगा तो उद्देश्य नहीं कोई रहेगा। नहीं तो मतलब किस बेस पे हम किसी का मदद करेंगे? प्रमुख से लड़ सकते हैं जी जी, आप अपने वीडियो से लड़ सकते हैं, आप अपने प्रधान से लड़ सकते हैं। तो लड़ रहे हैं, तो लड़िए, संघर्ष कर रहे हैं। हाँ तो आप क्यों कर रहे हैं? निधि नहीं रहेगी, माल मलाई नहीं रहेगी तो नहीं काम करेंगे। बताइए क्या मतलब है? आपके पास अगर ये व्यवस्था नहीं रहेगा, नहीं बताइए हमको ये बताइए, आपके पास माइक ना हो, मोबाइल जो वो भी सिस्टम आपके पास ना हो, तो आप किस बेस पे जाएंगे, सर्वे करेंगे गांव में? तभी जाएंगे। अगर पत्रकारिता नहीं कर रहे होंगे तो और भी हम जन जागरूकता का काम कर सकते हैं। हाँ तो जन जागरूकता का हम काम करते हैं। वही सुबह से आपने क्या किया, वही तो पूछा हूँ। तो सुबह हमें ये बताइए, आज के समय में अगर जैसे अभी बात हो रही है कि कौन सी विधानसभा में कौन से प्रत्याशी ठीक हैं, कौन से नहीं। जैसे डेली कट हो रहा है ना, जैसे डेली समस्या भी आप अगर लेते बीडीसी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है। आप मीडिया से जितना बहस करने में समय व्यतीत कर रहे हैं, होता क्या है ना कि थोड़ी सी शिक्षा हो जाती है तो आदमी समझता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, अपने गांव वालों में हीरो बनने की कोशिश करता है। वो नहीं चलेगा, ठीक ना? मीडिया से उलझना समझदारी नहीं है। आप समझिए बात। नहीं समझ रहे हैं, हम उलझ नहीं रहे हैं। आपकी बात जैसे जो आप बस मुद्दे पर रहिए, शालीनता बनाए रखिए। नेता हो गए तो शालीनता बनाइए, बताइए कि हाँ साहब ठीक है, हमारे पास जो ग्रामीणों की समस्या है उनको ही लेकर हम जाएंगे वीडियो साहब के पास। नहीं है निधि, उसके लिए संघर्ष करेंगे। 10 लाख की निधि आप ले लेंगे। और क्या आप लोगों की मांग थी, जो भी आप लोगों की है, उससे तो आप भी जानते हैं गांव का संपूर्ण विकास तो नहीं हो पाएगा। एक बहुत छोटा मद है वो, लेकिन ठीक है, आप प्रयास करते रहिए। फिर भी कुछ तो हम सहयोग कर सकेंगे ना अपने ग्राम पंचायत में, अपने समाज के लोगों को कुछ हम करके दिखा सकते हैं ना उससे। मतलब हम करें नहीं। आप बताइए मीडिया को सामने दर्शकों को कि अगर निधि नहीं भी आती है तो मैं डेली लड़ता हूँ, यहाँ तक कि संघर्ष कर रहा हूँ। बार बार यहाँ प्रमुख जी के यहाँ जाता हूँ, बीडीओ साहब के यहाँ जाता हूँ। प्रमुख जी के भी विधानसभा भाजपा से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं उनको प्रत्याशी के रूप में? वो कैंडिडेट तो बहुत अच्छे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और हमेशा कोई भी बात आती है, अगर कोई आदमी अगर उनके यहाँ अगर पहुँच जाता है तो बिना मतलब खाली हाथ वापस नहीं आता। इतना हम उनके बारे में कहेंगे। चलिए, आपसे बात करके बड़ा मजा आया और आप जैसे दिलचस्प लोग मिलते हैं थोड़ी बात करने में मजा आती है। लेकिन हाँ, आप बीडीसी हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जनता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवनाथ जी, ये बताइए, चुनाव 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, ये आपकी कौन सी विधानसभा लगती है? सगड़ी विधानसभा है। तो अभी कोई पार्टी का प्रत्याशी है? हर पार्टियों ने मेरी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं कि अभी नहीं? यहाँ भी घोषित नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है जी। अच्छा बताइए, कौन से प्रत्याशी को आप जानते हैं जो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, जो लगता है कि नहीं वो काम कर रहा है, लोकप्रिय है, किसी पद पे भी नहीं है, अगर किसी पद पे भी छोटे मोटे पद पे है तो जनता में लोकप्रिय हो रहा है, ऐसे किसी प्रत्याशी को बताइए। और क्या आपके मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? इन सब बातों को रखिए आप अपनी। हम यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, अभी मिलेगा नहीं उनको टिकट, लेकिन मनीष मिश्रा को बता रहे हैं लोग, अच्छे प्रत्याशी हैं, हमारे तरफ से भी अच्छे प्रत्याशी हैं। अगर टिकट चाहे बसपा से चाहे किसी पार्टी से मिलता है तो उनको सपोर्ट करेंगे उनका हम। और बहुत अच्छे नेता हैं, स्थानीय हैं और क्या नाम है, समाज सेवी भी बेचारे हैं। अच्छी यहाँ पर है और किसी भी पार्टी से आएंगे आप उनको समर्थन करेंगे? हाँ जी। यादव। अच्छा ये बताइए, कौन सा प्रत्याशी सगड़ी विधानसभा में आपके, अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है पार्टी से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उभर कर आ रहा है कोई प्रत्याशी, चाहे किसी पार्टी का हो, और किसी ऐसे नेता का नाम बताइए सगड़ी में जो लगता है कि बहुत लोकप्रिय, अगर वो आए तो जनता उसे पसंद करेगी? हमारे लिए प्रिय जो है मनीष मिश्रा है। मनीष मिश्रा जी प्रिय है। हाँ। अच्छा। अगर वो आते हैं पार्टी से उभर करके तो उनको हम लोग वोट जो है देने के लिए सक्षम है। इस बार क्या लगता है प्रदेश में सपा और भाजपा की लड़ाई आप कैसे देख रहे हैं? आज सपा और भाजपा की लड़ाई रहेगी और उसमें जो है कि कुछ सपा बढ़ेगा। हाँ। लेकिन सरकार किसकी बनेगी? सरकार अब देखिए, अब बता नहीं सकते हैं किसकी बनेगी अब, या गठबंधन से बने या चाहे
हाँ, पुल बहुत नहीं बनेगी। योगी बाबा की क्या स्थिति रहेगी? स्थिति तो कुछ डाउन रहेगी, लेकिन सरकार बना लेंगे नहीं, ये मुश्किल है। हाँ। श्रीनिवास काका ये बतावा, सगड़ी में कौन प्रत्याशी तो के बढ़िया लगा था? हालांकि प्रत्याशी घोषित ना भला, लेकिन कौने प्रत्याशी की जानत हो जो मैदान में आई तो तू ओकर समर्थन करबा, बढ़िया लगा था तू के? पिंटू मिश्रा। पिंटू मिश्रा, हाँ। अच्छा, भाजपा की क्या स्थिति रहेगी इस बार प्रदेश में? भाजपा की स्थिति ठीक रही, इतनी गड़बड़ ना रही ना। बाबा फिर मुख्यमंत्री बन जाए हैं? आप बेके ना बता पाई, आप ही बोल लीजिए पहले आके। बन सकत हो, बन सकत हो, बन सकत हो, ये राजनीति बन सकत हो। हाँ हाँ। जन्म यादव। ये बताइए 2022 विधानसभा चुनाव है, अच्छा प्रदेश में क्या हवा पानी आपको लग रही है, क्या माहौल लग रहा है, और अपने सगड़ी विधानसभा में कौन से प्रत्याशी को आप लोग पसंद करेंगे? प्रत्याशी तो वैसे जो करीब का नेता होगा वही बढ़िया होगा। कोई एक प्रत्याशी बताइए जो लगता है कि वो आएगा तो काम करेगा। वही जो मनीष मिश्रा हैं वो तो काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करीब के भी हैं हम लोगों के, इसलिए वो अच्छे हैं। चाहे किसी भी पार्टी से टिकट उनको मिले, ये नहीं है कि नहीं बीजेपी से ही मिले तो अच्छी बात है। सपा और भाजपा की लड़ाई कैसे देखते हैं आप? सपा और भाजपा की लड़ाई कैसे देखते हैं? सपा और भाजपा की लड़ाई तो जरूर रहेगी, काम के ऊपर है ना। जय योगी जी 5 साल में क्या लगता है काम किए हैं कि नहीं? अरे जरूर कुछ किए हैं, लेकिन अब जितना सपा किए उतना नहीं किए। सपा क्या की है 5 सालों में अपने कार्यकाल में, भाजपा जरा बताइए दोनों का काम। अब इतना लेखा जोखा लोग हम नहीं लेकर चलेंगे ना भाई, तो फिर लेकिन हमारे देखने में लग रहा है ना कि सपा ज़्यादा काम की। हाँ, सपा ज़्यादा काम की है। भाजपा काम जैसे 4-6 लेन ले लीजिए, और बहुत ऐसे काम है। सपा बनाई है, सपा नहीं बनाई, लेकिन घोषणा तो उसी की सरकार में हुआ था। घोषणा नहीं हुआ है, आप घोषणा कर देंगे नया। अब हमारे समझ में तो इनका नहीं है कि नहीं कोई नया काम किया है। आप घोषणा इस ग्राम सभा में कर देंगे मैं गांव की सारी रोड बनवाऊंगा, आप नहीं बनवा पाए और कोई नया प्रधान आया कर दिया तो किसकी तारीफ की जाएगी? घोषणा की बात, घोषणा अगर हो गई तो तारीफ तो उसकी की जाएगी जो बनवाएगा। फिर लेकिन अब उसके पहले वो घोषणा कर चुके थे, उसके पहले अगर उनकी सरकार रहती तो फिर वो भी बनाते। उस समय भूल गया, बंदूकों जब स्कॉर्पियो से नाली निकल कर घुमा करती थी। आज कोई अपराधी आपको दिखाई दे रहा है आसपास? नहीं, अपराध के मामले में तो कुछ कम है भाई। नहीं, अपराध नहीं, जनता को भयमुक्त समाज चाहिए कि नहीं चाहिए? भयमुक्त तो वो मिला कि नहीं आपको? जरूर, ये तो सही है। आपने भी देखा है सपा का कार्यकाल कि आजमगढ़, चूंकि आपको बता दें कि आजमगढ़ सपा बसपा का गढ़ है, यहाँ की जनता की राय से बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं होगी प्रदेश की, लेकिन फिर भी भाजपा कितना सपा के गढ़ में मजबूत हो रही है, बसपा के गढ़ में मजबूत हो रही है, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपका मुकेश चंद्र नाम है। जी, मुकेश चंद्र नाम है। मुकेश चंद्र जी। अच्छा, क्या लगता है इस बार कैसी स्थिति रहेगी भाजपा की और सपा की लड़ाई में? कैसी स्थिति किसकी मजबूत रहेगी? मजबूत तो अब देखा जाए, अभी तो कुछ क्लियर नहीं है। वैसे हर बार तो दो बार से यही होता रहा है कि सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, लेकिन बनी जाती है। अब किसी न किसी माध्यम से, जैसे लोगों का रुझान रहता है तभी तो बन जाती है। अभी भी लोग कह रहे हैं, लेकिन ऐसे योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? काम खैर लूज थोड़ा है, लेकिन बेहतर फिर भी लोग लाइक कर रहे हैं तो काम बढ़िया ही करते हैं। आपके नज़र में कैसा काम कर रहे हैं? हमारे नज़र में तो ठीक है, काम हो ही रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे प्रत्याशी किसी पार्टी ने घोषित तो अभी नहीं किया है, लेकिन कौन सा प्रत्याशी उभर कर सगड़ी में आ रहा है बड़ा, जो लगता है कि ये आएगा तो विकास करेगा? हमारे समझ तो मनीष मिश्रा जी हैं, बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताओ, चुनाव आवो था योगी की अखिलेश, योगी की अखिलेश पहले ही बताओ। ताल हमार साफ कर लगो तो उठ ले लगो। हाँ, हमन का नारी झाड़ दलगो, हमन के धान को ना होला। 200 रुपया तेल हमन के खरीदत हैं। 200 रुपया तेल हमन खरीदत हैं। तौलिया के लोगन दाल कोटदार के हो दे बरमौली का राम केवल सरकार 1 किलो दाल चीनी कुल फ्री देती है, तो उनका ना मिला था? उनके नाम मिला था। वही महीना से मिली तो उनके अब देखा तो कैसे मिली कि ना मिली? ना मिली तो नंबर हमारे ले लिया, बताइए। हाँ, दिया महीना पर हमारा ललका है बाबू, अब की 3 किलो चीनी मिलल है ना? हाँ, फिर मिलल है। नहीं, पैसा उजरकन के तना मिला था। पैसा से कितना? पैसा से पैसा हम जब 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 तेल, 1 किलो फ्री में मिली है महीना से। कबले मिली? 6-7 महीना मिली।
पैसा का हमारे मिलल है, खाली पैसा लगाओ नहीं तब मिलल है। हाँ तो फिर योगी जी 5-5 किलो दे ही रहना तो उनके कोरोना में। अरे नहीं ना दे ले रहा, एको छटाक ना दे ले रहा। अरे सबके मिलल कैसे ना? अरे हमन के ना मिलल है, एको छटाक ना मिलल है। फ्री राशन तो उनका मिलबे ना कर। फ्री ना राशन मिलल है तब कहां का ना दाल ना चावल। अब मिली दाल अब से लागू कइना। हां तो चला अब से लगनता, अब से लगनता दाल चावल खा के गावल जाला। फ्री का मिलल है, गलवा मिलल था तेलवा यार। तो ठीक ये महिलाएं ताल चिल्ला रही हैं। भाई नेताजी सुन लीजिए आप लोग, जो ताल की समस्या से निदान दिलाएगा जनता उन्हीं के साथ रहेगी। तो ये ग्राम सभा अम्मा पार बेनी बरमौली है। यहाँ पे जनता की क्या राय थी आपने इस ग्राम सभा से देख ली। हालांकि ये पूरे सगड़ी की राय नहीं है, ये ग्राम सभा है उसकी राय है। लेकिन अमूमन एक बात तो अंदाजा हो ही जाता है, गढ़ माना जाता है। यहाँ भाजपा अगर लड़ाई में आ जाए तो वही भाजपा के लिए बड़ी बात हो जाती है। और इस बार भाजपा कैसा प्रदर्शन करेगी इस बार सगड़ी विधानसभा सीट से। हालांकि पिछले 10-15-20 सालों से सपा बसपा बारी बारी से सीट पर रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि भाजपा क्या इस बाधा को, इस प्रेत बाधा को पार कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और जनता की जो राय थी हमने आपको सीधे दिखाई। कुछ महिलाओं की समस्या थी ताल को लेकर, और बाकी आपने सुना है कि जनता किसे पसंद कर रही है। यहाँ से जनता की राय थी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मैं हूँ विजेंद्र सिंह। एक बार फिर मिलेंगे एक नई ग्राम पंचायत में, एक नई जगह पे 2022 विधानसभा के चुनाव में जनता की आवाज़ को लेकर। जी।